ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड कराई जाती है या तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है या फिर आपको डायरेक्ट हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है या फिर आपको एक्सपीरियंस कम है तो आपको साइट पे लेआउट कराने में काफी प्रॉब्लम आएगी, आपको जो है एस्टिमेशन या फिर आपको मेजरमेंट करते टाइम में काफी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम उन ड्राइंग्स की हेल्प से आपका जो मेजरमेंट्स है, डिस्टेंस है, वो आपका प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में कोई पीडीएफ ड्राइंग्स रिसीव होती है या फिर आपके पास में हार्ड कॉपी रिसीव होती है ड्राइंग्स की, तो हम कैसे अपनी जो मेजरमेंट्स हैं उनको कैसे आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑन डिमांड वीडियो है। काफी स्टूडेंट काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर हमें जो है आपका कॉलम की जो सेंटर लाइंस होती है उनको रीड करके आपका मेजरमेंट कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। अगर आप भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर एक ड्राइंग आपको दिख रही होगी। बेसिकली ये ड्राइंग है आपका कॉलम सेंटर लाइन प्लान, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका इसके अंदर आपको ग्रिड्स दी जाती हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। अगर आपके पास में मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप जाओगे तो ये बहुत ही कॉमन सी ड्राइंग है जो आपको जो है अवेलेबल कराई जाती है आपके कंसल्टेंट के द्वारा। अब इस ड्राइंग का सबसे बड़ा रोल क्या है? अगर मान लीजिए मुझे साइट पे लेआउट कराना है, लेआउट कराने के लिए मुझे आपका कॉलम की लोकेशन पता होनी चाहिए कि मेरी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे या किस लोकेशन पे मेरा आपका कौन सा कॉलम आएगा। तो जो आपका कॉलम सेंटर लाइन प्लान है जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके काफी काम आने वाला है। काफी काम क्या आने वाला है, मतलब यही आपके काम आने वाला है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि आपका पर्टिकुलर कॉलम जो है वो आपका कहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए आपको मेजरमेंट्स करने हैं, आपको आपका प्लिंथ बीम टाई बीम का आपको मेजरमेंट करना है कि उसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या लेंथ है, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या लेंथ है, या फिर कोई पर्टिकुलर मेरा बीम है, मान लीजिए किसी बीम का नाम आपका PB1 है, तो मुझे ये चेक करना है अपनी ड्राइंग्स के अंदर कि टोटल PB1 की आपकी क्या लेंथ है। ऐसी अगर मान लीजिए मुझे आपका फ्लोर बीम के अंदर कैलकुलेशन करनी है या फिर मुझे आपका ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए भी आपका जो ये ड्राइंग है काफी इंपॉर्टेंट आपकी रहती है। इस ड्राइंग की हेल्प से अगर आपको ऑटोकैड की ड्राइंग नहीं मिली है, अगर मुझे आपका ऑटोकैड की ड्राइंग मिली है साइट पे, तो मैं ऑटोकैड की ड्राइंग से आराम से जो है आपका डायमेंशन मैनेजर के डायमेंशन टूल को यूज करके आराम से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन ज्यादातर मतलब साइटों पे आपको जो है ऑटोकैड की ड्राइंग्स जो है वो आपका आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको या तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ड्राइंग्स मिलेंगी या फिर आपको डायरेक्ट हार्ड कॉपी आपके पास में आएगी। क्लियर? तो मेंटली प्रिपेयर होकर चलना कि आपको ऑटोकैड की ड्राइंग्स जो है वो आपको ना के बराबर ही आपको साइट पे देखने को मिलेगी। और अगर आप इस ड्राइंग्स को ऑटोकैड के अंदर पीडीएफ ड्राइंग को कन्वर्ट करोगे आप ऑटोकैड के अंदर, तो एग्जैक्ट डायमेंशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपकी स्केल ड्राइंग होती है और आप एक्चुअल स्केल में जब इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको वो प्रॉपर डायमेंशन नहीं मिलेगी जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो गलत हो सकते हैं और आपने जो लेआउट किया है वो आपका गलत हो सकता है। अब इस ड्राइंग्स के अंदर देखते हैं, मेरी कॉलम सेंटर लाइन की ड्राइंग्स है जिसके अंदर मेरा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ग्रिड्स है इस तरीके से 1, उसके बाद में आपका यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे 3 है, 2 शायद यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे देखो 1 है, उसके बाद मेरा 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, 6, 7, 8। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मेरा इस तरीके से यहाँ पे सारी डायमेंशन है। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे इसको डिनोट किया है आपका ABCDEF। क्लियर? तो इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं आपका ग्रिड्स लाइंस। और ग्रिड लाइन जिस भी पॉइंट पे आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो आपका लोकेशन होती है कॉलम की। जैसे मान लीजिए मेरा आपका ये C4 कॉलम है जो कि ड्राइंग के अंदर है आपका, तो यहाँ पे देखो A ग्रिड और आपकी जो ग्रिड नंबर 1 है, ग्रिड नंबर 2 है, सॉरी, ए ग्रिड और ग्रिड नंबर 2 जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो मेरा आपका लोकेशन हो गया आपका C4 कॉलम। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मान लीजिए जैसे मेरा आपका ये C5 कॉलम है, तो ग्रिड नंबर E जो है आपका ग्रिड नंबर 1 को जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरी लोकेशन हो गया आपका C5। ऐसे आप किसी भी कॉलम की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लीजिए मुझे C2 की कॉलम लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पे देखो मेरी G ग्रिड है और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मेरा कौन सा आपका 5 नंबर ग्रिड है। तो G ग्रिड और 5 नंबर ग्रिड जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो मेरा आपका C2 कॉलम है। तो ये तो हो गया इसका आपका मोटा मोटी ओवरव्यू।
और हर एक ड्राइंग्स में अलग अलग तरीके से आपको मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे आपका 1 2 3 है और यहाँ पे ABCD है, कहीं पे आपको हो सकता है कि एक तरफ कैपिटल ए में मिले, कैपिटल्स के अंदर मिले, और दूसरी तरफ आपको स्मॉल्स के अंदर मिले कि यहाँ पे कैपिटल ABC ऐसे है और वहाँ पे स्मॉल ABC इस तरीके से है, या फिर इधर ABC है, उधर A-B-C- इस तरीके से। तो हर एक जो कंसल्टेंट होता है उसका अपना एक तरीका होता है, लेकिन ग्रिड्स लाइन आपको इसी तरीके से मिलेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए अब इस ड्राइंग्स को इसको मुझे यूज कैसे करना है अपनी ड्राइंग्स के अंदर। तो मैं एक ड्राइंग यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये मेरी है आपका यहाँ पे प्लिंथ बीम की ड्राइंग मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो प्लिंथ बीम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये PB1 मेरा बीम है, जो कि आपका मेरा इस पर्टिकुलर कॉलम से लेके और मेरा आपका जो है इस पर्टिकुलर कॉलम तक यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इसकी टोटल जो है आपकी लेंथ कैलकुलेट करनी है कि ये एक्चुअल में जो है इसकी लेंथ कितनी है, या फिर अगर मुझे टोटल नहीं करनी है तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन की, मान लीजिए मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे इन दोनों कॉलम के बीच में आपका जो प्लिंथ PB1 आ रहा है उसकी क्या पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कॉलम ग्रिड्स के अंदर आऊंगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस कॉलम से लेके और इस कॉलम तक मेरा आपका जो है PB1 आपका बीम है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि मेरा जो C4 कॉलम है और जो आपका लास्ट ये फर्स्ट C4 कॉलम है और ये मेरा लास्ट C4 कॉलम है, इनके बीच में कौन कौन सी ग्रिड्स है। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे मेरी 11 नंबर ग्रिड है, क्लियर। और यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे मेरा आपका 4 नंबर ग्रिड है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आपका 11 नंबर ग्रिड जो है आपका, इसकी जो डिस्टेंस है टोटल वो है आपका कितनी, 26490, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, ये वाली मेरी ग्रिड है आपका जिसकी 11 नंबर की आपकी जो डिस्टेंस है। इसके बाद फिर मैं आता हूँ आपका इस कॉलम पे मेरी 4 नंबर ग्रिड है। 4 नंबर ग्रिड की मेरी जो ग्रिड 1 से डिस्टेंस है आपका वो कितनी है आपका 6395। मैं एक बार जूम करके देख लेता हूँ कि आपका 95 है, 6385 है, तो 6385। तो ग्रिड नंबर 1 से ग्रिड नंबर 11 की जो मेरी डिस्टेंस है वो आपका 26,490 है, और ग्रिड नंबर 4 की मेरी जो आपका ग्रिड नंबर 1 से डिस्टेंस है वो आपका 6385 है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरी आपकी सेंटर टू सेंटर आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर को यूज करता हूँ और यहाँ पे 26490 माइनस 6385। तो यहाँ पे देखो मेरी आपकी दोनों कॉलम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 20105 यहाँ पे आ गई है। हम प्लिंथ बीम की ड्राइंग के अंदर चलते हैं। अभी मेरी जो डिस्टेंस आई है वो बच्चों ये सेंटर टू सेंटर आई है, इस कॉलम के सेंटर से और इस कॉलम के सेंटर से, क्योंकि हमारी जो ग्रिड्स है मोस्टली जो आपकी ग्रिड्स होती हैं वो आपका कॉलम के सेंटर से पास होती है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो आ गए, लेकिन मेरा जो बीम है वो इस कॉलम के फेस से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे भी मेरा इस कॉलम के फेस से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो C4 कॉलम है उसकी क्या डायमेंशन है। तो मैं आपका यहाँ पे डिटेल ड्रॉइंग्स के अंदर आता हूँ जहाँ पे मेरा आपका जो मेरा जो कॉलम है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे देखो C4 कॉलम के बारे में बताया कितना है कि ये 300 बाई 450 का साइज है आपका। कितना है कॉलम जो है वो मेरा आपका ये मेरा कॉलम हो गया आपका, जिसकी ये वाली डायमेंशन मेरी कितनी है आपका 300 है और ये मेरी आपकी 450 है। तो कॉलम आपका देखो ये डायमेंशन मेरी 450 है और ये मेरा आपका 300 है। तो मेरी ग्रिड जो है वो कुछ इस तरीके से आपका पास हुई है और मैंने इससे इधर आपका, और ये मेरा दूसरे वाला कॉलम है, इसकी मेरी ग्रिड्स आपकी ये है। तो मैंने ये डिस्टेंस आपकी कैलकुलेट कर ली जो कि मेरी आपका 20105 है। अब मैं अगर इसके अंदर ये डायमेंशन और ये डायमेंशन ऐड कर दूं तो मेरी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। टोटल आपका कॉलम का साइज 300 है और सेंटर से पास हो रही तो 150 आपका इधर और 150 आपका इधर। तो मैं आपका 20105 में राइट साइड भी आपका 150 ऐड कर दूंगा और लेफ्ट साइड भी आपका 150 ऐड कर दूंगा, या टोटल आप 300 भी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 20105 पे मैंने 300 ऐड किया, तो यहाँ पे मेरी टोटल डिस्टेंस 20405 मीटर के अंदर करोगे तो 20.405 जो है यहाँ पे मेरी डिस्टेंस आ गई। तो देखो कितनी आसानी से मैंने अपने प्लिंथ बीम की जो डिस्टेंस है वो आपका कैलकुलेट कर ली, जो कि है मेरा 23 और आपका कितना है 20.405 है। कितना है आपका 20.405। तो इस तरीके से हम जो है बड़े आसानी से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि किसी स्पेसिफिक बीम का अगर आपको निकालना है, मान लीजिए मुझे सपोज करो इस वाले बीम की मुझे डायमेंशन निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो आपका कौन सा ग्रिड है, यहाँ पे मेरी 8 नंबर ग्रिड है। 8 नंबर ग्रिड की अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो कितनी है आपका 17815। ठीक है, इस बार हम इनर टू इनर आपकी मेजरमेंट करेंगे।
मेरा ये आपका प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के मतलब ये इनर टू इनर मुझे यहाँ पे डायमेंशन चाहिए, कॉलम के इनर टू इनर। उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। उसके बाद देखो C5 कॉलम से इस वाले कॉलम से कौन सी ग्रिड पास हो रही है, आपका ग्रिड नंबर 7। तो ग्रिड नंबर 7 की जो आपकी डिस्टेंस है ग्रिड नंबर 1 से ग्रिड नंबर 7 की जो मेरी डिस्टेंस है वो है आपका 15, कितना आपका 15060। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका 7815 माइनस 15060। तो यहाँ पे देखो आपकी डिस्टेंस आ गई 2755। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पर लिख लेता हूँ कि मेरी डिस्टेंस आई है कितना 27। यहाँ पे आते हैं तो मेरा ये एक कॉलम है और दूसरा मेरा आपका ये कॉलम है। ठीक है, तो ग्रिड मेरी जो पास हो रही है वो सेंटर से पास हो रही है इस तरीके से। तो मेरी ये डिस्टेंस जो है आपका सेंटर टू सेंटर मेरी डिस्टेंस आ गई कितनी 2755। कितनी आ गई 2755। लेकिन मुझे जो डायमेंशन चाहिए थी वो चाहिए थी आपका इनर टू इनर, ये वाली डायमेंशन। तो कॉलम मेरा कौन सा है आपका C5 कॉलम है। तो मैं कॉलम की डिटेल पे चलता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा जो आपका C5 कॉलम है वो क्या साइज है। तो C5 कॉलम देखो आपका अगेन 300/450 है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखो आपका कॉलम की विड्थ कितनी है, मेरा आपका 300, और यहाँ पे भी मेरी कॉलम की विड्थ कितनी है 300। तो अब मुझे इनर साइड में जाना है, तो मैं ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन अगर माइनस कर दूं तो मेरी इनर डायमेंशन आ जाएगी। तो मेरा 2755 माइनस कर देंगे 150 इधर से माइनस होगा और 150 इधर से माइनस होगा, तो टोटल आपका 300 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये 2.455 आपकी जो है यहाँ पे इनर टू इनर आपकी डिस्टेंस यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से हम जो है बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका जैसे सपोज करो ये वाला प्लिंथ बीम ले लेता हूँ कि ये जो PB1 है इसकी मुझे जो है आपका ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की मुझे यहाँ पे डायमेंशन इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वापस से सेंटर लाइन पे आते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, काफी घिचपिच हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम आपका कि कौन कौन से कॉलम की मैं जो है यहाँ पे बात कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मेरा जो बीम है वो आपका इस वाले कॉलम से जा रहा है और आपका इस वाले कॉलम से जा रहा है। तो मुझे जो है ये वाली डायमेंशन चाहिए इस कॉलम के आउटर फेस से और इस कॉलम के आपके इस वाले फेस से। ठीक है, तो ये वाली मेरे को टोटल यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका C4 कॉलम से आपकी कौन सी इस कॉलम से आपकी जो ग्रिड पास हो रही है वो 4 नंबर ग्रिड पास हो रही है, जिसकी आपकी ग्रिड 1 से डिस्टेंस है आपका कितना 6385। ठीक है, और इस वाले कॉलम पे आपकी जो ग्रिड पास हो रही है वो ग्रिड 1 ही पास हो रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे दोनों कॉलम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरे पास में आगे कितना आपका 6385। तो वापस से चलते हैं प्लिंथ बीम वाली ड्राइंग पे। तो यहाँ पे मैं इसका प्लान ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली एक कॉलम मेरा ऐसे है, ठीक है, और एक कॉलम जो है वो मेरा इस तरीके से है। क्लियर, ये हो गया मेरा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने ये सेंटर लाइन से ड्रॉ किया ऐसे, और मैंने यहाँ पे भी सेंटर लाइन से ड्रॉ किया। तो सेंटर टू सेंटर मेरी डिस्टेंस कितनी आ रही है 6385। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मेरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो आ रही है 6385। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस कॉलम का ये वाला फेस और इस कॉलम का ये वाला फेस। ठीक है, मुझे ये डायमेंशन चाहिए आपका कैलकुलेट करने के लिए। तो अब देखो ये डायमेंशन आपकी कैसे कैलकुलेट होगी। अगर मैं आपका इसमें से ये डायमेंशन माइनस कर दूं, इसको ब्लैक कर लेता हूं कलर को। अगर मैं ये वाली डायमेंशन माइनस कर दूं और ये वाली डायमेंशन आपकी प्लस कर दूं तो मेरी वो डायमेंशन निकल जाएगी जो मुझे रिक्वायरमेंट। अब देखो इस कॉलम को देखते हैं, ये वाला कॉलम मेरा कौन सा आपका C4 है और एक कॉलम मेरा आपका C5 है। तो दोनों के साइज मेरे सेम है 300/450। तो ये वाली जो विड्थ हो गई मेरी कितना होगा आपका 300 टोटल। तो आपका सेंटर पे आ गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। ये वाली मेरी जो टोटल विड्थ है ये मेरा आपका 450 है, तो इसका सेंटर आपका कितना होगा 225। तो यहाँ पे आप देखो 6385 में से राइट साइड में से मुझे माइनस करना है आपका 150 और लेफ्ट साइड में मुझे आपका 225 इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल आपका आएगा 225 प्लस 6385 प्लस माइनस 150। तो यहाँ पे देखो 6460 मीटर के अंदर 6.46 मीटर जो है मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी जो इस पर्टिकुलर बीम है मेरा आपका PB1, इसकी लेंथ आपकी इस तरीके से आ जाएगी। कोई भी आपका ड्राइंग हो आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपकी जो सेंटर लाइन है वो आपका ग्रिड्स जो है उनकी डिस्टेंस जो है वो आपका सेंटर टू सेंटर नहीं दिया है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रिड से आपका दिया है। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया है कि ग्रिड नंबर 1 से ही सभी की डिस्टेंस दी है। किसी ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है कि हर एक ग्रिड्स की इंडिविजुअल आपको दी जाएगी। जैसे ग्रिड
1 से 3 के बीच की, 1 से 4 के बीच की, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो इस तरीके से भी वो डायमेंशन दे सकता है। तो आपकी ड्राइंग के अंदर जिस तरीके से आपकी डायमेंशन दी है, आप उस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे आप राइट साइड में, यहाँ पे देखो आपका ग्रिड ए और ग्रिड बी के बीच की डिस्टेंस देखो 5100 है। उसके बाद ग्रिड बी और ग्रिड सी के बीच की डिस्टेंस 145 है। इसके बाद देखो सी और डी के बीच की 1800 है। तो ऐसे अलग अलग भी दे सकता है। और इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखो आपका किसी एक ग्रिड के रेफरेंस से भी सारी डिस्टेंस आपकी दे सकता है। तो आपको ये अपनी ड्राइंग को देख के समझना है कि आपको किस तरीके से वहां पे दिया है, तो आप उसके हिसाब से जो है आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से कैलकुलेशंस जो है वो आपका कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। बाकी लास्ट में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जाते जाते फिर से बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।